आलू और लालू ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे आलू तो समझ आया और लालू की समझ नहीं आई होगी। लालू से मुराद दोस्तों यहाँ पे एक इंडिया के वज़ीर आला हुआ करते थे जो बिहार रियासत के वज़ीर आला थे। उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही एक बात छोड़ दी थी, कहा था कि जब तक समोसे में आलू डलता रहेगा तब तक लालू का इक़्तिदार यहाँ पे हमेशा रहेगा। लेकिन आलू तो समोसे में डल रहे हैं, लेकिन लालू साहब की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो चुकी है कब की। वो एक दफ़ा चारा घोटाले में जेल भी जा चुके हैं। अब तो उनके बारे में मुझे पता नहीं ज़्यादा कि वो अब जेल से बाहर हैं या जेल में ही हैं। आज हम इन्हीं आलूओं को खाद देने चले हैं ताकि ये आलू उस काबिल हो जाएं, इनकी सेहत अच्छी हो जाए, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, ताकि हम इसको दोबारा जो है ना समोसे में डाल सकें और इससे सालन बना सकें। अगर आपने भी दोस्तों आलू ग्रो किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि आलू को पहली खाद कब और कितनी देनी चाहिए और पहली खाद जो होती है वो कौन सी आप आलू को दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप खाद के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते तो आज हम इस वीडियो में आलू को खाद देने का तरीका और कौन सी खाद पहले नंबर पे आती है जो हम इसको देंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे इन आलूओं को उगाए हुए कोई 17 से 18 दिन हो गए हैं। 17-18 दिन बाद हमारे आलू कुछ इस तरह दिखते हैं। इनकी हाइट 6 से 7 इंच हो चुकी है। दोस्तों अगर आप फार्मर हैं फिर तो आपको यकीनन पता होगा कि नीचे डलने वाली खादें कौन सी होती हैं और बाद में पानी के साथ फ्लड करने वाली खादें कौन सी होती हैं। यहाँ नीचे डलने वाली खादों से मुराद ये है कि जब आप लोग मिट्टी तैयार करते हो, अपना खेत तैयार करते हो, तो वो जो उसके साथ जो खादें डाली जाती हैं दोस्तों वो होती हैं नीचे डालने वाली खादें। बाद में डालने वाली खादें वो होती हैं जो पानी के साथ आप फ्लड कर सकते हो और पानी के पहले आप खाद दे के बाद में पानी लगा सकते हो। ख़ासकर वो ऐसी खादें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। नाइट्रोजन दोस्तों पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दी जाती है। पहले जो हमने इन आलूओं को जो खादें दी हैं वो है दोस्तों पोटाश की खाद और इसके साथ हमने DAP दी है। DAP और पोटाश दोस्तों जो ज़मीन में इनकी जड़ें होती हैं, जड़ें और दोस्तों इनके अंदर जो फ्रूट बनता है ज़मीन के अंदर, तो उनको बढ़ाने, उनका साइज़ बड़ा करने और उनको पौधे का जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत करने के लिए दी जाती है। जिस खाद के साथ भी फास लग गया तो आप समझें कि वो नीचे डालने वाली खादें हैं। जैसे है DAP डाई अमोनिया फास्फेट और नाइट्रोफास। ये दोनों खादें ऐसी खादें होती हैं जो पौधे की जड़ों को मजबूत करती हैं और जिसकी वजह से जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा भी मजबूत होता है और उस पौधे के नीचे बनने वाला जो फ्रूट होता है वो ज़्यादा मकदार में आता है और साइज़ में बड़ा होता है। पोटाश जो होती है उसको भी पहले ही डाला जाता है। पोटाश दो तरह की आती है, एक बजरी टाइप होती है, जैसे बजरी नहीं होती इस तरह के उसके दाने होते हैं, और दूसरी जो होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है। लेकिन हमने यहाँ पे जो होती है वो पाउडर फॉर्म वाली पोटाश जो इस्तेमाल की है। तो आप दोनों को पहले ही डाल सकते हैं। ये जो पाउडर वाली होती है इसको आप भले आप बाद में पानी के साथ भी फ्लड कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बजरी वाली होती है वो पहले ही डालनी पड़ेगी क्योंकि बाद में वो पानी में हल नहीं होती। तो ज़मीन में जब उसको डाला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये बजरी वाली पोटाश जो होती है या दूसरी ये जो DAP खाद होती है, दानेदार खाद होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पौधे को बूस्ट करते हैं, इसकी जड़ों को बूस्ट करते हैं, इनको ताकत देते हैं और जब ताकत मिलती है तो दोस्तों उसकी सूरत में आपको पौधों के नीचे बड़े बड़े आलू हार्वेस्ट करने को मिलते हैं। DAP खाद और पोटाश खाद ये आहिस्ता आहिस्ता पौधे को ताकत दे रही होती हैं। आज हम जो खाद इस पौधे को देने जा रहे हैं, इन पौधों को देने जा रहे हैं, वो है दोस्तों यूरिया की खाद। यूरिया जैसे ही आप पौधों को देते हो इसका फ़ौरी असर होता है। यूरिया दी जाती है पौधे की ग्रोथ को इनक्रीज़ करने के लिए।
पौधे की ग्रोथ अगर इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी, उसके नीचे जो बनने वाले फ्रूट हैं उनका साइज़ पौधे की जिसामत के हिसाब से आएगा। जैसे जितना बड़ा पेड़ होगा, किसी भी ऑरेंज का लगा लें, मैंगो का लगा लें, जितना बड़ा पेड़ होगा उससे उतने ही ज़्यादा आपको फ्रूट हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। ये है दोस्तों यूरिया यानी नाइट्रोजन रिच खाद। आप इसका कलर देख रहे होंगे, थोड़ा सा ये मैला मैला सा आपको नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये है कि जिस जार में हमने इस खाद को रखा हुआ था, हमने भूल के उसमें गुड़ भी रख दिया। तो ये आप देख लें, थोड़ी सी इसमें गुड़ की अमेज़ हो चुकी है, वरना इसका कलर तो बिल्कुल प्योर वाइट होता है। ये ऐसी खाद है कि आपने अगर थोड़ी सी भी डोज़ ये अपने पौधों को ज़्यादा दे दी तो दोस्तों आपके पौधे जो फौरी जैसे ये ग्रोथ लेते हैं और ऐसे ही ये पौधे मुरझा सकते हैं। आपने क्या करना है, पौधा का जो गमले का जो साइज़ होता है, जैसे हमारे पास ये 30 बाई 24 इंच का गमला है, हम इसमें 24 दाने ही दोस्तों इन पौधों को देंगे। देने का तरीका इनको ये है कि आप पहले या तो पानी में इसको डिल्यूट कर लें, इसको पानी में अच्छी तरह हल कर लें। हल करने के बाद अपने चारों तरफ जो पौधे हैं उनको बराबर मकदार में पानी देना है। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो गमला है ये एक तरफ से ऊंचा है और दूसरी तरफ से इसकी साइड है वो नीचे है। तो आपने ऐसा करना है कि इसको पहले लेवल करना है, नीचे कोई चीज़ रख के इनको बराबर कर लेना है, ताकि अगर हम इस तरफ से खाद डालें तो इस तरफ को वापस ना आ जाए पानी, तो सारी खादों का असर जो है एक साइड पर आ जाएगा, जिससे हमारे इस साइड वाले पौधे जो है ना ख़राब हो सकते हैं, मुरझा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको यूरिया खाद जो नाइट्रोजन रिच खाद होती है इसका सोच समझ कर इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये DAP या जो भी नाइट्रोफास होती है ये ऐसी खादें होती हैं दोस्तों, ये आहिस्ता आहिस्ता आप ताकत दे रही होती हैं, एकदम से ताकत नहीं देती, जिससे पौधे को कोई असर नहीं होता। पौधे को ताकत मिलती है, ना कि पौधा इनसे सूखता है। अगर देखा जाए तो हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से जारी है, लेकिन हम कुछ दिन लेट हो गए इन आलूओं लगाने के लिए, क्योंकि हमें 15 दिन पहले आलू लगाने चाहिए थे। तो इनसे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमें थोड़ी सी यूरिया खाद देनी होगी, ताकि इन पौधों की ग्रोथ इंक्रीज़ हो सके। तो हम देते हैं इस खाद को, देंगे उस हिसाब से जैसा कि मैंने बताया कि 24 से 25 दाने आप इसके दे सकते हो। दोस्तों यूरिया खाद जो होती है, इस तरह के पौधे जो होते हैं जैसे पालक है, लीफी वेजिटेबल कोई भी है, इनकी पसंदीदा जो है ना यूरिया जो खाद है ये पसंदीदा खुराक होती है। लेकिन वो भी इत्तदाल से अगर आप देंगे तो ही दोस्तों इन पौधों को इनका फ़ायदा होगा, नहीं तो जैसे पंजाबी विच कहते ने सुसरी तरह ये सो जाएंगे ये पौधे। तो इसलिए आपने सोच समझ के देना है खाद को, यूरिया को। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी खाद पालक ग्रो हो रही है। तो आप देखेंगे खेत में भी इस तरह की पालक आपको देखने को नहीं मिलेगी। माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारा खेत हमारे प्लास्टिक ड्रम में एक तैयार हुआ है पालक का। ये देखें जी दोस्तों, कुछ इस तरह आपने यूरिया को देना है। ये देखें जी, ये 12 से 13 दाने जो है ना मेरे हाथ में हैं, तो मैंने 12-13 दाने जो है ना इस साइड पे दे दिए हैं और 12-13 दाने जो है ना यहाँ पे दे दिए हैं। तो अब हमने पानी देना है और इसका थोड़ा सा लेवल करते हैं। इस साइड को, इस साइड जो साइड नीचे है इसको थोड़ा सा बराबर करते हैं, बराबर करके पानी ही देंगे। दोस्तों आलू की फ़सल के बारे में बताते चलें कि ये 90 से 100 दिन लेती है तैयार होने में। 90 से 100 दिन में ये पक कर तैयार हो जाती है, आप आलू की फ़सल को हार्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात आपको बताता जाऊं, जैसे जैसे ये ग्रोथ इसकी बढ़ती जाएगी, आपने देखा होगा जो फार्मर हैं उन्होंने खेलियों पे लगाए होते हैं। जैसे जैसे दोस्तों वो पानी देते जाते हैं, खाद देते जाते हैं, तो पौधों की जो है ना मिट्टी को